नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएस फैक्ट। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसी डील्स हुई हैं जिसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ना तय है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और इस यात्रा के दौरान कुछ बड़ी डील्स पर साइन होना था और भारत और अमेरिका की सरकार पहले से ही इस डील का रोड मैप तैयार कर चुकी थी और इस डील से चीन और पाकिस्तान की पेट में दर्द होना तय है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी 5 डील भारत और अमेरिका के बीच में हुई हैं और इन डील से भारत को क्या फायदा पहुंचने वाला है। पांचों डील्स के बारे में जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहली डील के बारे में आपको बताते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है और ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि भारत अपने तेजस MK2 वेरिएंट के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल यानी कि GE के साथ F414 इंजन के समझौते पर बात कर रही थी। और दोस्तों, इसी चीज पर अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत में जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस कंपनी के इंजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि अब देश में ही फाइटर जेट के इंजन बनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत से HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस की मदद करेगी। इस प्लांट में भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस के MK2 वेरिएंट के लिए इंजन बनाए जाएंगे और तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस F414 इंजन की जरूरत है। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो मैं आपको फायदा भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी भारतीय वायुसेना मजबूत होगी, उसकी ताकत बढ़ेगी और दूसरा फायदा ये होगा कि आयात का खर्चा कम होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंपोर्ट करने में कितना खर्च आता है, कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कुल मिलाकर बात करें तो जिस चीज की कॉस्ट 10 रुपए है वह हमें इम्पोर्ट करके 20 रुपए में मिलती है। तो आप खुद ही समझ जाइए कि एक इंजन की कॉस्ट क्या होगी। दोस्तों, इसलिए ही भारत सरकार ने देश में ही प्लांट लगाने की डील की है। अब भारत सरकार जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस कंपनी को प्लांट लगाने की जगह सुविधा और इंजीनियर्स देगी, कंपनी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देगी। इसके तहत जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी देश में ही 99 फाइटर जेट इंजन बनाएगी और इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए किया जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको दूसरी डील के बारे में, और दूसरी डील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए। दोस्तों, भारत और अमेरिका मिलकर US इंडियन डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। इस नेटवर्क में दोनों ही देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप इंडस्ट्री और थिंक टैंक को शामिल किया जाएगा ताकि संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी संबंधी इनोवेशन हो सके, रिसर्च हो सके। इस क्रम में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस फोर्स ने भारत के स्टार्टअप 114 AI और 3 RDI टेक के साथ समझौता किया है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जा सके। ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सेवी कनेक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी है। चलिए अब बताते हैं आपको तीसरी डील के बारे में। दोस्तों, जो तीसरी डील है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सेना के लिए। भारत और अमेरिका के बीच 31 हथियारबंद ड्रोनों को लेकर समझौता होने पर पूरी संभावना है और इस ड्रोन का नाम MQ-9 रीपर है। इन्हें प्रीडेटर के नाम से भी जाना जाता है और कभी कभार इसे हेल ड्रोन्स भी कहते हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक है। इस ड्रोन को जनरल एटॉमिक कंपनी बनाती है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स के भारत में आने के बाद इन्हें तीनों सेना के ज्वाइंट कमांड में रखा जाएगा। इन ड्रोन्स के आने के बाद न सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा होगी, इससे जासूसी निगरानी भी हो सकेगी, बल्कि भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकतों पर नजर रख पाएंगे। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह किसी भी तरह की हिम्मत कर नहीं सकता। ये ड्रोन दुनिया भर में आतंकियों को मारने के लिए और कई युद्धों में विजय हासिल करने में मददगार रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको चौथी डील के बारे में। और दोस्तों, चौथी डील भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए। इस डील के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगले साल भेजा जाएगा। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, यानी कि जल्द ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा और मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। और ये भारत और अमेरिका का सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है। नासा और इसरो मिलकर 2025 में जाने वाले पहले आर्टेमिस मिशन में मिलकर काम करेंगे ताकि चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट पर धरती के हर हिस्से पर नजर रखी जा सके और उन्हें कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी जा सके। और फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने की मुहिम भी शामिल है। दोस्तों, अब चलते हैं पांचवी डील पर, और ये डील भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डील है ये ज्वाइंट रिसर्च कोलैबोरेशन है। दोस्तों, भारत और अमेरिका मिलकर 35 इनोवेशन ज्वाइंट रिसर्च चला रहे हैं। इनमें अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन और भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है। नए समझौते के अनुसार भारत और अमेरिका
कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन साइंस, इंजीनियरिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम और साइबर स्पेस पर मिलकर काम करेंगे और दोनों ही संस्थाओं की तरफ से फंड मिलेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर काम किया जा सके। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।